Namaste, good morning, good afternoon. Myself Manisha Kauchale. This video I am making for Spring Valley School, class 4th. Subject Maths. Dear student, our first chapter is large number. It is your maths book and page number 5 is the first chapter, large number. Chapter 1, class 4th, chapter 1, large number. What is the meaning of large number? Large number means बड़े से बड़ा नंबर, हम उसको कैसे बनाएंगे और कैसे उसको उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसमें क्या क्या हमें करना होता है और हमें किस टाइप की एक्सरसाइज उसमें कवर करनी होती है. ओके, इट्स अ वार्म अप एक्सरसाइज, इज अ रिविजन एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. क्वेश्चन नंबर 1, विच इज smallest 4 digit number and largest 4 digit number. हम कौन सा 4 डिजिट नंबर और बना सकते हैं विच इज वन इज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट. आपको सिर्फ आंसर लिखना है. वन 000. It's a smallest 4 digit number and largest number is the 9999. It's a largest 4 digit number. Count the blocks and write the correct number. अब हमें काउंट करना है बॉक्स और करेक्ट नंबर लिखना है. अब इसमें जो पिंक कलर का जो आपके बुक में जो बॉक्स है वो 1000 का है. ओके, बाकी ग्रीन वाले बॉक्स आपके 100 के हैं और ब्लू वाले बॉक्स आपके बार ऑफ 10 है और रेस्ट ऑफ द बीट्स सिंगल बीट्स है जो पिंक कलर के डिनोट की हैं. तो 1300 आई एक्सप्लेन इट. अब मैं पिंक की जगह आपके लिए रेड कलर ले रही हूँ. ओके, अब आपका जो रेड कलर का एक बॉक्स इसमें बनाया हुआ है पिंक कलर का जिसको आप बोलेंगे, उसमें ये है 1000 का बॉक्स. ओके, और एक बना आपके पास 3 बॉक्स ये हैं स्क्वेयर्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं. ये हैं आपके 100 के. ओके, ईच स्क्वेयर हैविंग द 100 बीड्स. इट्स हर स्क्वेयर में 100 बीड्स हैं. ठीक है, ऐसे हमारे पास ग्रीन वाले 3 स्क्वायर हमारे पास हैं और फिर ब्लू कलर के हैं हमारे पास. अब ब्लू कलर के 12/10 को मैं ब्लैक से डिनोट कर रही हूँ फॉर आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, आई हैव ओनली ब्लैक, ब्लू एंड रेड कलर. ओके, ये अब हमारे पास ब्लू कलर वाला ये है. ठीक है, और हमारे पास अब लूज बीड्स कितनी दिखाई है 1 2 3 4 5 6. कितनी दिखाई है लूज बीड्स 6 दिखाई है. लूज बीड्स में बना रही हूँ इससे 1 2 3 4 5 6.
चलिए, ये तो हमारे पास जो क्वांटिटी है ये हमने देख ली है। ओके, अब इसका हमको लिखना है। अब इसका हम नंबर कैसे लिखेंगे? ओके, अब ये वाला जो हमने बोला, मैंने आपको बताया ये है 1000 का। ओके, ये 100, ये भी 100, ये भी 100, ये है बार ऑफ 10, ये भी है बार ऑफ 10, और ये 1 2 3 4 5 6, ये जो लूज बीड्स हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये हैं 6। ओके, अब हमको इसका अब हमको यहाँ पे लिखना है कि ये कौन सा नंबर बन रहा है। 1000, 100, 200, 300, 1326, 1326 इट्स द नंबर। ओके, ये 1000, 100, 200, 300, 10 plus 10 makes 20 and 6, so that 1326. Write down. अब नेक्स्ट वाले इसमें आपके पास 2000 वाले बॉक्स हैं। अब आपको नेक्स्ट वाला बहुत इजी हो जाएगा करना। 2000 वाले ये हैं, ठीक है। अब 100 वाला है हमारे पास, 100 वाला ये है, ठीक है। 3 बार ऑफ 10 है, बार ऑफ 10 हमारे पास कितने हैं? 3 है, 1 2 and 3, 3 बार ऑफ 10 है। और लूज बीड्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 लूज बीड्स हैं जो मैं यहाँ बना रही हूँ 1 2 3 4। अब इसका हमको यहाँ पे लिखना है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे हमको नंबर लिखना है। अब ये है 1000, ओके, ये भी है 1000, ये है 100, ये है बार ऑफ 10 each, 10 tens make 30, so it's 30 and 1 2 3 4, these beads are 4. So what is the number? 2134. ओके, हम इसको एक साथ ये करेंगे। 1000 1000 makes 2000, 134, 2134, it's our number. 2134, it's our number. You note down this number only in your book because this thing for your explanation. Okay, please note down. Then I will come question number 3. Write the number names for the following. मैं erase कर रही हूँ. I rub the board. Write the number names for the following. Question number 3. So our number is A, number is 2459 and B is 3698. Okay, 2000. So we start writing in a 2000.
459 2459 3698 600 3698 98. Please note down. Question number 4. Write the numeral for the following. अब हमको इन वर्ड्स दिया हुआ है, हमको इसमें लिखना है. ओके, न्यूमरल्स में इसको लिखना है. Write the numerals for the following. Our question is A is 6,509 and B 7,410. अब ये है हमारा 6,509. तो 6,509. अब हमको यहाँ चेक करना है, जो हमने डिजिट लिखा है, जो हमने नंबर न्यूमरल लिखा है, वाकई में वो सबकी प्लेस वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आई है या नहीं. 6 की क्या वैल्यू है? प्लेस वैल्यू 1000. सो 1s, 10s, 100, 1000. इट इज करेक्ट. 500, 1s, 10s, 100, 5 is in place of 100 and 9 is a place of 1. So 9 is the place of 1. So it's right. Next is 7,410. 7,410. Okay? It's very simple. यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अब हम आते हैं 1.1 पे. सभी लोगों ने लिख लिया होगा. प्लीज़ राइट डाउन फास्ट. ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है उसमें, आपको सिर्फ आपको डिजिट ही लिखना है. यह हमारी रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. अब हम चैप्टर इस 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर आ रहे हैं. 1.1. ओके. प्लेस अ कॉमा एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड रीड द नंबर्स. अब हम कॉमास जो हम पुट करते हैं, जो हम पीरियड्स जो पुट करते हैं, वो कैसे पीरियड्स पुट करते हैं. देखिए, हमारे पास होता है प्लेस वैल्यू. चार्ट में भी आपको समझ में आएगा और आप तभी कॉमा भी पुट कर पाएंगे. चलिए, आप भी ये चाहें तो आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट अपने नोटबुक में बना सकते हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके. अब पीरियड इसमें कैसे होते हैं. अब जो हमारे पास 1s, 10s, 100 होता है, इट्स 1s, 10s,
100। ये जो वैल्यू होती है ये होता है 1 पीरियड। ये जो वैल्यू आएगी हमारी 1 टाइम्स 100 वाली, ये आती है हमारे 1 पीरियड में। ओके, ये होता है हमारा 1 पीरियड, 1 पीरियड। ओके, अब इसके आगे ये हो गया हमारा 1 पीरियड। अब इसके आगे आता है हमारा 1 टाइम्स 100, 100 के बाद यहाँ आएगा हमारा 1000 और फिर आएगा 10,000, 10,000। ओके, ये हो गया हमारा 1 पीरियड, ये हुआ हमारा 1 पीरियड। ठीक है, ये हुआ हमारा 1000 पीरियड। काय का पीरियड हुआ ये हमारा 1000 पीरियड। क्यों हुआ 1000 का पीरियड? क्योंकि 10,000 एंड 1000 मेक्स 1000 पीरियड्स, 1000 पीरियड। ओके, अब हमारा आता है लैक्स का पीरियड। अब हमारा कौन सा आता है? लैक्स पीरियड। अब इसमें हमने लैक्स को लैक्स पीरियड क्यों बोला है? 10,000 के बाद आता है लैक्स, यहाँ आता है लैक्स। और आप जब आगे आने वाली क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ 10 लैक्स। तो ये वाले पीरियड को हम नाम देते हैं लैक्स। ओके, तो वंस ये आप कॉपी में बनाएंगे इतना। अब नीचे का जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 1 से लेके 100 इज अ 1 पीरियड, 1 पीरियड। ये 10,000 एंड 1000 ये हमारा 1000 पीरियड। ओके, और ये हमारा लैक पीरियड, लैक, और ये 1000 पीरियड, वो 1 पीरियड। अब इसी तरह से अगर हमें आपको बोला गया है एक्सरसाइज 1.1 में कि पुट द कॉमास, प्लेस अ कॉमा एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड रीड द नंबर्स। अब हम इस पीरियड के अकॉर्डिंग ही हम कॉमास भी पुट करेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये मैं रहने देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए, पर नेक्स्ट इसमें मैं इसे इरेज कर दूंगी। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए नहीं रखूंगी। ये बेसिक चीज़ है जो आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, हमारा इसमें एक क्वेश्चन है 87,952, बी है 45,620, सी है 24,685, डी है 10,254, ई है 38,496, एफ है 53,820। ओके, अब हमें इसमें कॉमास करना है पुट। तो हम क्या देखेंगे और कॉमास पुट करेंगे? 1 पीरियड, 1 टाइम्स 100, देन 1000 एंड 10,000, 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पे हमने कॉमा पुट किया। 1 टाइम्स 100, अगेन वी पुट द कॉमा, 1000 एंड 10,000 के प्लेस पे। क्यों हम ये 3 के बात कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा 1 पीरियड है, ये हमारा 1 पीरियड है। फिर ये 2 का मिलके 1 पीरियड हुआ है, फिर यहाँ 2 का मिलके 1 पीरियड हुआ है। 1 टाइम्स 100, पुट द कॉमा, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज, इट्स द एक्सरसाइज ऑफ 1.1। ओके, then we come in our next exercise after 1.1,
we start 1.2, exercise 1.2. okay, I erase, and this place value chart is also I erase. Now we start exercise 1.2. 1.2. Use commas and write the number names. Also write the expanded form. अब इसमें हमको 3 एक्सरसाइज करना है. हमको नंबर दिया है 6 3 5 4 3. फर्स्ट वन इज 6 3 5 4 3. और इसमें हमको एक्सपांडेड फॉर्म भी करना है. ओके, पहले इसका हमको कॉमास, इसमें हमारे 3 एक्सरसाइज है. पुट द कॉमास, पहले हम कॉमा पुट करेंगे. 1 stands 100, 3 का एक पीरियड है, सो वी पुट द कॉमा ओवर हियर. 1000 and 10,000. ओके, अब हमको इसमें करना है नंबर नेम लिखना है. चलिए नंबर नेम मैं यहीं आपको लिख देती हूँ. अब कैसे इसका नंबर नेम लिखेंगे? 63,543. सो वी राइट इट 63,543. ओके, ये हो गया हमारा नंबर नेम. अब हमको इसको एक्सपांडेड फॉर्म में करना है. एक्सपांडेड फॉर्म के लिए अब हमको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए. ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं. ये वाला पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए आपको ये कॉपी अपने इसमें नहीं लिखना है. इट्स अ प्लेस ऑफ वंस. इट्स अ प्लेस ऑफ वंस. तो वंस में हम कितने ज़ीरो लगाते हैं? कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा. ठीक है. इट्स अ प्लेस ऑफ टेंस. तो टेंस है तो 3 और 0 1 0 आएगा. इट्स अ प्लेस ऑफ टेंस. तो 1 0 इट्स मेक 30. ओके, देन इट्स द प्लेस ऑफ 100. तो 100 में कितने ज़ीरो आएंगे? 3 0. तो सो वी मेक इट्स अ no, it's a 4. It's a place of 40. Sorry, 40. 5 is a place of 100. So it's make 500. यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं. It's 1. So it's a 1. Then 3. It's a place of 1000. 3 is a place of 1000. So 3000. And 6 is the place of 10,000. 6 is the place of 10,000. Okay, तो 1 stands 100, 1000, 10,000. अकॉर्डिंग टू प्लेस यहाँ पे हम उनको वैल्यूज देंगे. अब 3 वंस की प्लेस पे है तो ये वंस. 4 टेंस की प्लेस पे वंस टेंस, तो ये टेंस की 500. वंस टेंस 100, सो इट्स अ प्लेस ऑफ 100. वंस टेंस 100,000, ये 1000 की प्लेस पे है एंड इट्स द प्लेस ऑफ 10,000. ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ वी गिव द प्लेस वैल्यू. हम इसको इस डिजिट की प्लेस वैल्यू हम इसको कैसे देंगे. ओके, अब हम करा
क्वेश्चन है आपके जो बुक में क्वेश्चन है कि राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म। अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, 60,000, ये आपको नोट डाउन करना है। 60,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 40 एंड 3, ये इसका हुआ एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, ये वाला आपको एक्सपांडेड फॉर्म आपके बुक में नोट डाउन करना है। 60,300 3,540 एंड 3, ये आपको नोटबुक में, आपकी बुक में नोट करना है। ओके, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बी वाला दिया हुआ है 20834। व्हाई वी रीड लाइक दिस 20834? आई एम टेलिंग यू आफ्टरवर्ड्स। ये भी अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बट इन योर नोटबुक फॉर द योर, if you want your concept should be clear after this class also, then you can note down. नेक्स्ट वाला आप मन से कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो, और नहीं है तो मैं आपको फिर से बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बी 20834, बी इज 20834। फर्स्ट वी पुट द पीरियड्स 20,834 पीरियड्स ये हो गए, इसलिए मैंने आपको रीड कर दिया 20,834। बिफोर दैट आई रीड 20834। व्हाई? बिकॉज यू आर पुटिंग द कॉमाज इंडिपेंडेंटली। अब हमें इसका नंबर नेम लिखना है 20,000। यू कैन राइट बाय योर ओन ऑल्सो। 20,834 34 इट्स आर नंबर नेम। 2 थिंग्स हमने कंप्लीट कर ली हैं, कॉमास भी पुट कर दिए हैं और नंबर नेम भी लिख लिया। अब एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है हमको 20,000 834, it's our expanded form, it's a 8, it's a 8, it's our expanded form। expanded form, okay। Question number 2, write the number corresponding of the number name and also write the expanded form. It's your homework. It's your homework. Exercise 1.2, question number 2. It's your homework. We comes on question number 3. Write the place value of underlined digit. Write the place value of underlined digit. It's also very simple. If you remember the place value chart, you can easily write down the values. A 24,587, 8 का प्लेस वैल्यू पे अंडरलाइन है, सो यू
write down the place value of 8. B 6,54,102. C 74,512. इसमें आपको 4 का प्लेस वैल्यू लिखना है और इसमें आपको 6 का प्लेस वैल्यू लिखना है. ओके D 80,000 का प्लस वैल्यू क्या है? 1s 10s. सो इसी तरह 6 का प्लस वैल्यू 1s 10s 100 1000 10,000 एंड lakh. 4 का 1000. अब यहाँ आपको पूछा है 0 का, तो आप 0 का प्लेस वैल्यू यहाँ लिखेंगे 100. 1s 10s 100. ओके बाकी इसमें 2 का प्लस वैल्यू पूछा है और नेक्स्ट वाले इसमें 5 का. यू डू इट बाय योर ओन, इट्स योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3. 2 इज इन होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3 में E and F इट्स योर होमवर्क. Okay, so we comes on the next question. Write the number comes pounding to the given number and name the expanded form. ये भी सिंपल ही है. 20,187. आपको इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना है. आप उसके बाद है 5,10,000 10,000 6,569. आपको इसको इसमें लिखना है. चलिए मैं करा देती हूँ 2, फिर 2 आप होमवर्क में करेंगे. आई कंप्लीट ओनली 2 एंड रेस्ट ऑफ द 2 यू विल कंप्लीट इन योर होमवर्क पार्ट. चलिए 20,000. क्वेश्चन नंबर 4. 20 का A 20,000 187. अब यहाँ पे 20,187 इट्स आर आंसर. हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है. 20,187. नेक्स्ट हमको एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हुआ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किया हुआ है. इसमें हमें दिया हुआ है 5,10,000 प्लस 6,560 प्लस 9.
ये हमें यहाँ लिखना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आप खुद ही लिख सकते हैं। 5,10,000, 16,569, 5,16,569। अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिए। नेक्स्ट C and D, इट्स योर होमवर्क, सो प्लीज note down properly, please understand properly. Question number 4. Question number 4, C and D. It's your homework. Note down this one also at the last. Fill in the blanks with the correct numerals. Okay, then fill in the blanks with the correct numeral. In 45,123 there are hundreds. How many hundreds and how many ones? You can write by your own. Question number 5 is also in your homework. Question number 5, it's your homework. Write the question number 6. Write the place value, face value and periods of the digit 4 in each of this. अब ये जो, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. इट्स लिटिल बिट डिफरेंट बट इट्स वेरी सिंपल. एक दो एक्सप्लेन कर देती हूँ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कंप्लीट बाय योर ओन. नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इन होमवर्क. इसमें आपको दिए हैं नंबर्स, यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं पीरियड, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ओके, अब ये ए पार्ट है. 4,57,126. अब इसमें हर एक नंबर का 4 की आपको प्लेस वैल्यू देना है. बी में है 5,97,124. ओके, अब जो भी प्लेस वैल्यू 4 की आ रही है, हमें क्या बोला है, 4 की प्लेस वैल्यू हमें हर एक इसमें हमें देनी. अब यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस पीरियड क्या है, लैख है इसका पीरियड. 1 tens 100 1000 10,000 lakh. So period is lakh. प्लेस वैल्यू क्या है, 4 lakh. प्लेस वैल्यू क्या है, 4 lakh. And face value is 4. Face value is 4. Okay. फेस वैल्यू उस डिजिट की वो ही रहती है जो उसकी अब यहाँ पे
इसका पीरियड क्या है 4 का, इट्स वंस, प्लेस वैल्यू 4, फेस वैल्यू इट्स ऑल्सो 4. ओके, C and D please note down. Question number, it's question number 6 is there. Question number 7. See, question number 6 का C and D in your homework. Question number 6, C and D is in homework, and question number 7 I explain you, and it is also in homework. Okay, question number 7, count forward and right. Count forward and right. What we do in this sum? I just explain and you complete it and in your homework. अब हमको यहाँ दिया हुआ है 45,213, फिर हमको नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 45,214. अब इसके आगे हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे? 13 आ रहा है 14, सो नेक्स्ट इज 45,215, next 45,216, and after that 17, 18 and 19. It's finish on 19, 16, then 45,217, 18 and 19. It's go on. It's very simple. You complete at your home in homework. Okay, so हमारी ये 1.2 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 स्टार्ट करेंगे. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट 1.3. थैंक यू, बाय बाय.